बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आदिल रियाज़ और इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग भी अल्लाह के फजल से खैरियत से हैं। आज के मौज़ू की तरफ चलते हैं। आज हम रजिस्ट्रेशन एक्ट की बाबत बात करेंगे कि सब रजिस्ट्रार के पास आया कि सिर्फ रजिस्ट्रेशन की हद तक इख्तियारात हैं कि या कि रजिस्ट्रेशन एक्ट उसको कोई ऐसी पावर भी अता करता है जिसके तहत वो किसी डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करने से इनकार कर सकता है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है कि सब रजिस्ट्रार साहब के पास जैसे रजिस्ट्रेशन के इख्तियारात हैं, इसी तरह उसकी रिजेक्शन के इख्तियारात भी मौजूद हैं। अब वो कुछ सर्टन ग्राउंड्स के ऊपर किसी डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करने से इनकार भी कर सकता है। वो ग्राउंड्स हम वन बाय वन जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी की बात करें कि सब रजिस्ट्रार कैन रिफ्यूज़ टू रजिस्टर सम सर्टेन डॉक्यूमेंट ऑन ग्राउंड दैट प्रॉपर्टी टू विच दिस डॉक्यूमेंट रिलेट्स इज़ नॉट सिचुएटेड विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ सब रजिस्ट्रार। इसके बाद इनसफिशेंट डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी है कि जब जो जायदाद मनकूला है वो सब रजिस्ट्रार साहब के पास उस ऐसे डॉक्यूमेंट को लेके जाना जिसमें इनसफिशेंट डिस्क्रिप्शंस ऑफ सच प्रॉपर्टी हो, सब रजिस्ट्रार कैन रिफ्यूज रजिस्ट्रेशन ऑफ दिस डॉक्यूमेंट ड्यू टू सच इनसफिशेंट डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी। उसके बाद जो हमारे पास तीसरी ग्राउंड है, जिस ग्राउंड की बुनियाद पे सब रजिस्ट्रार जो है वो जो आपका डॉक्यूमेंट है उसको रजिस्टर करने से इनकार कर सकता है, आपकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर सकता है, वो नॉन पेमेंट ऑफ फ़ाइन है कि अगर उस डॉक्यूमेंट पे कोई जो है जुर्माना आयद किया गया है तो वो जुर्माना जब तक पे नहीं होता उस नॉन पेमेंट की वजह से भी सब रजिस्ट्रार इस ग्राउंड पर आपका डॉक्यूमेंट रजिस्टर करने से इनकार कर सकता है। उसके बाद जो चौथी ग्राउंड अवेलेबल होती है सब रजिस्ट्रार के पास वो होती है नॉन पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ़ीस। डॉक्यूमेंट के ऊपर अगर रजिस्ट्रेशन फ़ीस कोई लागू है और उसको आपने पे नहीं किया हुआ तो देन सब रजिस्ट्रार कैन रिफ्यूज़ रजिस्ट्रेशन ऑफ सच डॉक्यूमेंट। उसके बाद अगर लिमिटेशन की बात करें कि डिले है आपकी प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट में, जो आपको रजिस्ट्रेशन एक्ट एक पीरियड प्रोवाइड करता है एक डॉक्यूमेंट को रजिस्ट्रेशन के लिए पेश करने से पहले जो हम आपके पास अवेलेबल होता है, उस पीरियड को गुजारने के बाद आप एक टाइम बार डॉक्यूमेंट जो है सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जमा करवाते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, तो इस वैलिड ग्राउंड पे भी जो डॉक्यूमेंट है उसको सब रजिस्ट्रार कैन रिफ्यूज़ रजिस्ट्रेशन ऑफ सच डॉक्यूमेंट। ठीक है जी। उसके बाद जो सब रजिस्ट्रार साहब के पास छठी जो ग्राउंड अवेलेबल होती है वो है प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट थ्रू इनकम्पिटेंट एंड इररेलेवेंट पर्सन। ऐसे बंदे के ज़रिए एक डॉक्यूमेंट को पेश करना जिसका उस डॉक्यूमेंट के साथ डायरेक्ट किसी किस्म का कोई तल्लक वास्ता नहीं है, उसके पास कोई इम्पार नहीं किया गया उसको किसी भी तरह से कि वो इस डॉक्यूमेंट को ले जाके सब रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड करने की कोशिश करे, तो इन हालात में भी अगर सब रजिस्ट्रार सेटिस्फाई नहीं होता तो वो आपका डॉक्यूमेंट जो है वो रिजेक्ट कर सकता है, उसको रजिस्टर्ड करने से इनकार कर सकता है। इसके बाद अगर ऐसा कोई ऑर्डर रिकॉर्ड पे आ जाता है कि सब रजिस्ट्रार आपके डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड करने से इनकार कर देता है, तो इस ऑर्डर के ख़िलाफ़ आपके पास रेमेडीज़ हैं कि वो आप रजिस्ट्रार साहब के पास एक अपील फ़ाइल कर सकते हैं, और वो अपील किन किन ग्राउंड्स पे और क्या क्या उसके अंदर मतलब कि इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए उन की बाबत अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो ग्राउंड्स ऑफ फॉर फाइलिंग ऑफ अपील है, अपील लाइज अगेंस्ट दैट ऑर्डर वेयर बाय सब रजिस्ट्रार हैज़ रिफ्यूज टू रजिस्टर दैट डॉक्यूमेंट ऑफ विच registration is either compulsory or optional. However, such appeal lies only in that case where such refusal is made on that ground which is other than that of denial of execution. ठीक हो गया जी। उसके बाद टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की बात है कि सच अपील शुड बी फाइल्ड टू दैट रजिस्ट्रार टू whom that sub registrar
who has refused to register document is subordinate. उसके बाद अपील की दायर करने की लिमिटेशन की बात है कि जो अपील है वो विदिन 30 डेज़, उस ऑर्डर के आने के विदिन 30 डेज़ जो है वो आपने रजिस्ट्रार के पास फाइल करना होगी, अदरवाइज़ वो टाइम बार्ड हो जाएगी। उसके बाद पार्स की बात कर लें कि रजिस्ट्रार साहब क्या इख्तियारात रखते हैं, आपकी अपील में क्या ऑर्डर कर सकते हैं। तो वो रजिस्ट्रार जो है उसको ऑर्डर को रिवर्स कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं, सेट असाइड कर सकते हैं। उसके बाद तमाम इख्तियारात मौजूद होते हैं। उसके बाद जो रजिस्ट्रार है अगर रजिस्ट्रेशन का ऑर्डर पास करता है कि if registrar direct through his order for registration of such document and document is duly presented by for registration within 30 days after making of such order, sub registrar should obey this order and should follow prescribed procedure for registration. तो दोस्तों आज जो हमारी बात हुई, सबसे पहले तो वो ग्राउंड्स हमने डिस्कस की। इन ग्राउंड्स की बुनियाद पे एक सब रजिस्ट्रार आपके डॉक्यूमेंट की रिक्वेस्ट को, रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट को जो है वो डिनाई कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है। और उसके बाद अगर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जो है वो रिजेक्ट होने के बाद हमारे पास रेमेडीज़ की बात की कि हम कहाँ जाएंगे, रजिस्ट्रार साहब के पास अपील फ़ाइल करेंगे, क्या क्या उस अपील में इंग्रेडिएंट्स होंगे, ग्राउंड्स क्या होंगी, उसकी लिमिटेशन क्या होगी, उस पर ऑर्डर क्या हो सकता है। ये सब बातें हमने 1 बाय 1 आज की नशिस्त में डिस्कस की। उम्मीद करता हूँ आपको आज की नशिस्त में फ़ायदा हुआ होगा। अल्लाह पाक आपका और मेरा हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।